नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम हाजिर हैं साप्ताहिक राशिफल को लेकर। इस एपिसोड में हम 4 मार्च से 10 मार्च तक के 12 राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए जाने प्रथम राशि मेष के बारे में। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहेगा। आपको धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा जो आपके मन और आत्मा को शांति देगा। रोजी रोजगार से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने की संभावना है और मित्रों या प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद से आपको उन्हें हल करने में सहायता मिलेगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होने की भी संभावना है जो आपके दिल को खुशी से भर देगा। प्रेम संबंधों में आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आपका पार्टनर आपके लिए सहायक साबित होगा और आपके रिश्ते में विश्वास और नजदीकियों में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अब बात करें मेष राशि वालों के लिए उपाय की। आपको प्रतिदिन पारद शिवलिंग पर दूध और गंगा जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र के 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। इससे आपको धार्मिक और आत्मिक उन्नति में मदद मिलेगी। अब बात वृष राशि की, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कैरियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। इस सप्ताह बेरोजगार लोगों को रोजी रोजगार की प्राप्ति, वहीं नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले या प्रमोशन आदि से जुड़ी उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। आपकी सेहत भी सामान्य रहेगी। अब बात वृष राशि के उपाय की। उपाय के रूप में प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे आपको अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने में मदद मिलेगी। अब बात मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करने की संभावना है और सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। रिश्तों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। अपने प्रियजनों के साथ खुशी खुशी वक्त बिताने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा और प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। अब बात करें आपके लिए उपाय की, तो आपको उपाय में प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में संजीवनी शक्ति का आगमन होगा। विशेष रूप से बुधवार के दिन किन्नरों को श्रृंगार की वस्तुएं दान करना चाहिए मिलेगा और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहेगा। अब बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। आपके किए गए कार्य और परिश्रम का पूरा फल आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। छात्रों को सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश में करियर बनाना चाहते हैं तो इस सप्ताह कोशिश करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा वालों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह कोई नया प्रस्ताव मिलने की संभावना है। यदि आप किसी व्यक्ति से अपेक्षित सहायता नहीं पा रहे हैं तो घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। अब बात आपके लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी को गाय के लिए निकाल देना चाहिए और दैनिक पूजा में भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करना चाहिए। यह आपको सुख और समृद्धि लाने में मदद करेगा। अब बात सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी पूर्वक रहने का सप्ताह है। आपकी छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अपने कामकाज में सतर्क रहें क्योंकि आपके विरोधी आपके प्रगति में रुकावट डाल सकते हैं। घर परिवार की दृष्टि से भी यह सप्ताह सावधानी बरतने का रहेगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए समस्याओं का समाधान करना होगा। आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, इसके लिए आप योग और ध्यान करें। व्यापारिक निवेश से सावधानी बरतें और बिजनेस की डीलों में धीरज बनाएं। अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का आप सहजता से हल करें। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आप उपाय के रूप में प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को केसर का तिलक लगाकर पूजा करें और नारायण कवच का पाठ करें। इससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा और आपका मन और शरीर स्वस्थ रहेगा। अब बात कन्या राशि की,
तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए सावधानी बरतने का समय है। इस सप्ताह आप किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें। इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का अवसर प्राप्त होगा। आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें और उनका समर्थन करें ताकि आपके बीच संबंध और भी मजबूत हो सके। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यह आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। अब बात करें कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करके गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह आपके मन को शांत और स्थिर रखेगा और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अब बात तुला राशि की। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए और लेन देन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आपको इस सप्ताह धन का प्रबंधन करने के साथ साथ इस सप्ताह छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता है। व्यवसाय या करियर में बदलाव करने की अगर आप सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए उचित नहीं है। आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तुला राशि के वे जातक जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनका मन इस सप्ताह पढ़ाई से उचट सकता है। इससे बचने के लिए उन्हें अपने स्टडी टेबल पर एक मोर पंख जरूर रखना चाहिए, जो पढ़ाई में मन को कंसंट्रेट करने में मदद करता है। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए और सफेद चंदन अर्पित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब बात वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने से अधिक सफलता मिल सकती है। सरकारी योजनाओं से धन की प्राप्ति संभव है और सरकारी मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। रिश्ते नातों से संबंध मधुर रहेगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आपको उपाय में प्रतिदिन बजरंग बली की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 5 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात धनु राशि की, तो धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए खास बात यह है कि आपके शुभचिंतक भी आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास में सहायक की भूमिका निभाएंगे। सप्ताह के शुरू में कुछ दिक्कतें आपकी प्रगति में बाधक बन सकती हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक चीजें आपके अनुकूल होने लगेंगी। तो कैरियर कारोबार की दृष्टि से सप्ताह का प्रारंभ बेहतर रहने वाला है। सरकारी योजनाओं से धन की प्राप्ति संभव है और आपको व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। उससे जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य नारायण को कुमकुम मिले जल से अर्घ देना चाहिए और कम से कम 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह आनंद से भरा रहेगा। आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी पेशा के व्यक्ति हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहें, क्योंकि वे इस दौरान आपके कामकाज में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई बड़ी संपत्ति के प्राप्ति में अड़चन आ सकती है। इस सप्ताह आपको क्रोध से बचना चाहिए और क्रोध में आकर आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही करने से बचना चाहिए। नौकरी पेशा से जुड़े व्यक्तियों को अपना कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। इस सप्ताह आप अनावश्यक वाद विवाद में पड़ने से बचें। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी।
सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह विवाद की बजाय मधुर संवाद का सहारा लेना आपके लिए बेहतर होगा। अब बात आपके लिए उपाय की। तो आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अब बात मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य से भरा है। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और आपके भीतर उत्साह और पराक्रम की भावना बढ़ेगी। इस सप्ताह मेहनत से बड़ा काम आसानी से हो जाएगा। आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता बढ़ेगी। सप्ताह के अंत में आपके सामने आ रही समस्याओं का समाधान होगा और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभप्रद होगा। संतान पक्ष से आने वाले सुखद समाचार आपके परिवार के लिए खुशियों का कारण बनेंगे। इस सप्ताह आपका सेहत सामान्य रहेगा और आपको खुशहाल जीवन बिताने का मौका मिलेगा। अब बात आपके लिए उपाय की। तो आपको प्रतिदिन केले के पेड़ को जल देना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये थी साप्ताहिक राशिफल से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दें योगी मिट्ठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।